Okay, so today we will be discussing रेमेडीज। किसी की डेट ऑफ बर्थ में या लो शुगर में कोई नंबर अगर मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसकी लाइफ में, और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या रेमेडीज होती है। सो आई एम प्रेटी श्योर इससे हजारों लोगों की मदद होगी आगे चल के इस वीडियो और इस स्लाइड से। तो सबसे पहले तो पूरे विश्व में ऐसा कोई चार्ट नहीं है जिसमें सारे के सारे नंबर हो। ओके, तो अभी के लिए सेशन के लिए हम लोग केवल आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर को कंसिडर करेंगे और मूलांक और भाग्यांक को कंसिडर करेंगे। ओके, और ज्यादा हो तो कुआं नंबर को कंसिडर करेंगे। नेम और दूसरी चीजों से कोई नंबर आ रहा है आपकी ग्रिड में उसको नहीं कंसिडर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक एंड कुआं नंबर। ओके, तो ऐसा कोई चार्ट नहीं है दुनिया में जिसके में सारे नंबर हो। एंड जो मिसिंग नंबर होते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में वो बताते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग है या फिर वीक है। ओके, एंड अगर आप उन मिसिंग नंबर्स की रेमेडी करो और उनको फिक्स करो ना तो आपकी लाइफ में ज़्यादा अच्छा बैलेंस आ पाता है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, योर हैप्पीनेस, योर सक्सेस, everything is related to how you can balance, even like your relationship with others। वो उसी पे डिपेंड करता है कि कैसे आप बैलेंस बना पाते हैं हर चीज में। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मिसिंग नंबर क्या होते हैं। सपोज किसी का जन्म 15 जून 1991 में हुआ है। ठीक है, तो अभी लोशो ग्रिड की भी जरूरत नहीं है, जस्ट डेट ऑफ बर्थ से ही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक और पाँच, 1 5 6 1991 उनकी डेट ऑफ बर्थ में आया है। तो नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ में वो है 1 5 6 9। ओके, कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हो गए? दो नहीं आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तीन नहीं आ रहा है, चार नहीं आ रहा है, सात नहीं आ रहा है और आठ नहीं आ रहा। ये पांच नंबर्स मिसिंग है इस डेट ऑफ बर्थ में। ओके, अभी मूलांक भी सही आ रहा है और भाग्यांक कितना आ रहा है? 5 और 1 6 6 6 12 14। भाग्यांक भी 5 आ रहा है। ओके, तो मूलांक भाग्यांक से भी नहीं आ रहे ये नंबर। तो आई एम टेलिंग दिस लाइक दिस बिकॉज कि कोई लेमन भी अगर ये समझने की कोशिश करेगा तो केवल डेट ऑफ बर्थ से जो मिसिंग नंबर है ना उससे वो पता लगा पाएगा कि हाँ लाइफ में मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी है, इन पे काम करने से बात बन जाएगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वन। अगर किसी की ग्रिड में एक नंबर मिसिंग है, ओके, और जनरली जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं ना उनकी ग्रिड में काफी चांसेस है, क्योंकि 1990s में जो पैदा हुआ है उसमें वन तो आ ही गया है। तो दिस इज मोर फॉर पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000। तो जिनकी ग्रिड में एक नंबर मिसिंग है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उनको कोई चैलेंज दो ना तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी। एंड जो लोग उनसे कॉन्फिडेंट है उनसे भी वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ये लोग जिनकी ग्रेड में वन मिसिंग होता है। ओके, दे फाइंड इट हार्ड टू स्पीक योर देयर माइंड, क्योंकि एक नंबर कम्युनिकेशन से कनेक्टेड होता है। तो उनके जो मन में है जैसे तीन पोर्शन होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन वाला पार्ट उनका थोड़ा वीक होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। और इसी वजह से वो थोड़ा सा ना बैक सीट या फिर वो व्हाट यू विल से बिहाइंड द सीन्स वाले उसमें रोल में ज्यादा फिट होते हैं। और अपने जो उनके अंदर अगर टैलेंट भी है ना कोई उसको अच्छे से प्रेजेंट और कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हु हैव वन नंबर मिसिंग। अभी इन लोगों के लिए सजेशन है कि इनको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है सबसे पहले तो। ओके, और ये ही अपने कम्युनिकेशन पे काम करके ही अपना सपोर्ट खुद कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है वो आप ही बता पाओगे, कोई और इसमें बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट रेमेडी इज दिस। जितने भी कोई भी कोर्स है कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे डीएसएन हो गया, वीटीपी हो गया, तो दिस दीज विल बी वेरी गुड फॉर दैम। सेकेंडली दे नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप को कन्विंस करें कि हाँ मैं कर पाऊंगा।
तो एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपने आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, देन दे बिकम बेटर, इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। एंड जब एक बार उनको कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, तो दे स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर विद टाइम, और फिर अपना वो मन बताने भी लगते हैं। ओके, सो दीज आर द लाइफस्टाइल रेमेडीज और सजेशन फॉर देम। और अगर स्टोन रिलेटेड कुछ रेमेडी देखनी हो तो एक ब्रेसलेट आता है लैपिस लाइजुली स्टोन। ओके, मैंने फोटो भी डाल रखी है। तो लैपिस लाइजुली स्टोन का ब्रेसलेट ले ले, और अपने माथे पे रेड तिलक लगा सकते हैं। रेड तिलक क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक नंबर सूर्य से कनेक्टेड है। ओके, तो सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं ये लोग। ओके, ये लैपिस lazuli ब्रेसलेट बन सकते हैं एज वेल फेंग शुई। और बेस्ट इज टू स्पीक टू सम मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, जो एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे वो बात करके और अच्छे से देख के उनमें क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है, तो दैट विल हेल्प देम। Now let us move to number two. So number two is connected with moon, mind, and it is also somehow connected with intuition. तो आपके अंदर की इंट्यूटिव पावर है ना कहीं नंबर टू से आती है। और नंबर टू चाहे आप किसी भी समय पैदा हुए हो, स्पेशली अगर आप 2000 के बाद पैदा हुए हो तो नंबर टू मिसिंग हो गई नहीं, क्योंकि टू में ही नंबर टू आ गया। लेकिन आप अगर 1990s में पैदा हुए हो तो देयर आर चांसेस दैट आपके ग्रेड में नंबर टू मिसिंग होगा। अभी नंबर टू मिसिंग वालों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे स्ट्रगल, दे आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग सोल, क्योंकि क्या रहता है आपकी डे टू डे लाइफ में इंट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि किससे क्या बोलना है, किस समय क्या बोलना है। ओके, तो टू मिसिंग होने से समटाइम्स दे बिकम टैक्टलेस, वो टैक्टिक डिजाइन नहीं कर पाते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने की। एंड दे बिकम इम्पेशेंट ऑल्सो एट टाइम्स। देन challenges comes in their life, क्योंकि टू नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड प्लेन प्लस द रिलेशनशिप प्लेन और एक्शन प्लेन। ओके, तो टू नंबर मिसिंग होता है तो ये दोनों ही प्लेन इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी और रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आते रहते हैं एक के बाद दूसरा। अपॉर्चुनिटीज आती है इनकी लाइफ में, लेकिन ये मिस आउट कर देते हैं। टीम वर्क में ये लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और इनमें आदत होती है ज्यादातर कि अगर कुछ काम बिगड़ गया तो ये दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। ओके, और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, जैसा कि मैंने बोला, टू इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ द एक्शन एक्शन प्लेन और रिलेशनशिप प्लेन। ओके, तो वो अगर मिसिंग है तो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल काफी कमजोर होते हैं इन लोगों के। तो इनके लिए जो सजेशन है, दैट इज चीजों को थोड़ा सा एक्सेप्ट ज्यादा करें, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। ओके, दैट विल रियली हेल्प देम। और उससे उनके व्यूज और एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो जाएंगे लोगों के प्रति, क्योंकि थिंग्स व्हाट दे विल परसीव द थिंग्स, जैसे वो परसीव करेंगे ना चीजों को, रियलिटी शायद कुछ और होगी। ओके, सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। एंड communication becomes very, their behavior and communication becomes very important. Okay, कैसा वो दूसरों के साथ बिहेव कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों के लिए स्पेशल एक रेमेडी है कि नाप तौल के बोले, कुछ भी मतलब रैंडमली इम्प्रॉम्प्टू ना दें, अवॉइड करें, और एकदम सोच समझ के ही बोले, देन दे विल बी मोर हैप्पी। इनके लिए रेमेडी है, दे कैन वेयर पर इन सिल्वर रिंग इन नेक या फिर फिंगर, आपके ये अंगूठे में, छोटी उंगली में, या फिर ये इवन गुरु वाली उंगली में ये मोती पहन सकते हैं। और गले में भी मोती पहन सकते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी का मोती होगा उतना अच्छा होगा। एंड दे कैन ऑल्सो वियर वियर दिस रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, और इवन क्रिस्टल ब्रेसलेट, काली क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो वो भी पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मून लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है। So this will really help those who are having missing two number missing in their grid.
नाउ लेट अस मूव टू नंबर 3। आई थिंक स्पीड सबको सही लग रही है, ज्यादा कम तो नहीं है। किसी को अगर स्पीड ज्यादा या कम लग रही है तो वो मैसेज करते कमेंट बॉक्स में। ओके, सो नंबर 3 इज अ वेरी ट्रिकी नंबर और देयर आर चांसेस कि शायद ये आपकी ग्रिड में मिसिंग हो। ओके, तो नंबर 3 अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो व्हाट हैपेंस? नंबर 3 is connected with Jupiter, and Jupiter actually gives you wisdom, thought process। तो जिनकी ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 मिसिंग है, तो क्लैरिटी उनको ही कहीं ना कहीं मिसिंग होती है लाइफ में। दे रिमेन कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, एंड जैसे कि सेकंड पॉइंट में दिखेगा आपको, विजडम एंड डिसीजन मेकिंग इज मिसिंग एट टाइम। गुरु, क्योंकि नंबर 3 और गुरु विजडम और डिसीजन मेकिंग से कनेक्टेड है, तो इन लोगों से आप, इन लोगों की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो इन लोगों को सजेशन है कि किसी अच्छे नंबर 3 वाले से ही अपना लाइफ का डिसीजन करवाएं, दैट विल बी बेटर फॉर देम। They are more self-centered and unable to express this spontaneously. Yes, that in again a quality of Jupiter. जितना strong नंबर 3 और Jupiter एनर्जी होती है, उतने आप spontaneous और wise हो जाते हो। और नंबर 3 मिसिंग है तो this also happens at time। Their attitude towards life attracts happiness or sorrow, which entirely depends on what you want to fetch in life। इनका ये क्या चाहते हैं लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और उसके लिए अगर ये किसी अच्छे जुपिटर वाले इंसान की गाइडेंस है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इनकी हैप्पीनेस और सौरव पूरी तरीके से उस पर डिपेंड रहेगा कि क्या चाहते हैं ये लाइफ में। नाउ सजेशन फॉर दिस पीपल इज दे शुड स्टे हैप्पी एंड दे शुड सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका विजडम और डिसीजन मेकिंग हैम्पर्ड है। ओके, तो आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाना है तो आप एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस लें। सेकेंड इज स्टॉप फाइंडिंग मिजरीज इन द वर्ल्ड। चीजों में, लोगों में कमी मत निकालो। इनफैक्ट यू शुड फाइंड रीजन टू बी हैप्पी फॉर इन स्मॉल लिटिल थिंग। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ दो। ओके, जैसे कि बच्चे करते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी और सजेशन फॉर दैट। एंड जस्ट रिलैक्स। बहुत ज्यादा मतलब दबे दबे एकदम कुएं के मेंढक जैसे नहीं रहो, थोड़ा सा एक्सपेंड करो अपने आप को, क्योंकि जुपिटर इज द प्लेनेट ऑफ एक्सपेंशन। ओके, तो नंबर 3 नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ही जगह घुस के रहने की थोड़ी सी आदत होगी, तो उसको तोड़ के ट्रैवल मोर, एक्सपेंड योर सेल्फ, रीच आउट टू मोर पीपल, दैट विल ऑल्सो रियली हेल्प यू। रेमेडीज फॉर नंबर 3 इज गो टू टेम्पल डेली इफ पॉसिबल, क्योंकि जुपिटर, विष्णु हैव नॉलेज, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, तो मंदिर जाएं डेली, अगर किसी के घर के आसपास हो, कोई भी मंदिर जा सकते हैं आप। और रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट इज लाइक वेरी जेनेरिक और काफी कभी लोगों, ज्यादातर लोगों को फायदा करते हैं ऐसे टाइम पे। साहिल, एक क्वेश्चन है। यस, सो हर किसी के चार्ट में मल्टीपल नंबर्स मिसिंग हो सकते हैं, करेक्ट एंड करेक्ट। different numbers will have different stones or bracelets. So या in general, how do we suggest कि Yeah, किस so that is what. For that, you should consult proper numerologer or astrologer. Okay, so that is why in all the slide, I have put ask master numerologist, ask master numerologist। क्योंकि एकदम क्या रहता है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत ही पर्सनलाइज होती है। दिस व्हाट आई एम सेइंग इज जनरलाइज फॉर एवरी नंबर। ओके, लेकिन प्रॉपर रेमेडी बतानी है ना, तो उन दोनों का एनर्जी का कंबाइन करके जो आउटपुट होगा उसके बेसिस पे बतानी पड़ेगी। आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। या तो इसलिए इन ऑल द स्लाइड आई हैव स्पेसिफिकली रिटर्न कि केवल यही रेमेडी आप बन करके फॉलो मत करो। अगर यू कैन टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन, देन इट विल बी मोर इफेक्टिव।
फॉर श्योर। और इसलिए, और जो मैंने रेमेडीज बताई है ना, बहुत ही मतलब जेनेरिक बताई है, उसका कुछ नुकसान तो नहीं होगा, इसी टाइप की रेमेडीज बताई है, लेकिन हाँ, शायद उतना फायदा नहीं हो। अगर आपके ग्रेड में 2-3 नंबर मिसिंग है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं हो। थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करके ज़्यादा अच्छी रेमेडी आ जाएगी आपके लिए। हाँ, रश्मि जी ने क्वेश्चन पूछा, ओनली रुद्राक्ष और क्रिस्टल विल डू, तो दैट इज अगेन आपको पर्सनलाइज देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है, उसके बेसिस पे आपको रुद्राक्ष, क्रिस्टल और क्या क्या चीजें पहननी चाहिए। ओके, तो अगेन लाइक ये वेरी जनरल है, मतलब ये इससे भी फायदा होगा, लेकिन और स्पेसिफिक आपका ग्रेड देके और अच्छी रेमेडीज बताई जा सकती है। नाउ लेट अस मूव टू नंबर 4। ये मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोगों की ग्रेड में मिसिंग होता है। नंबर 4 इज कनेक्टेड विद राहु, एंड जनरली लोग राहु को खराब प्लेनेट मानते हैं, मेलिफिक प्लेनेट मानते हैं, बट आई टेल यू, अगर नंबर 4 आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो ना, आज के समय में कलयुग में जीने में आपको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट लाइक प्लानिंग, आईटी, टेक्नोलॉजी। अभी हम ऑनलाइन ये मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल राहु। एंड इन न्यूमरोलॉजी राहु इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डिसिप्लिन, इस तरीके से कि अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो राहु के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। ओके, तो लेट अस मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक। जिन लोगों की ग्रिड में या फिर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिसिंग होता है, तो दे आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, राहु क्या है, उसको शॉर्टकट चाहिए, क्विक सक्सेस, क्विक पैसा चाहिए और बहुत मेहनत नहीं करनी। ओके, तो अगर नंबर 4 मिसिंग है तो राहु का इफेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट अभी समझने की कोशिश करो, कुछ डाउट होगा तो आई विल टेल इन द लास्ट। तो जिनकी नंबर में ग्रेड में नंबर 4 में से प्लेन होता है ना, तो वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर देते हैं लाइफ में। क्या रहता है कि जैसे नंबर 4 आ जाता है ना, तो राहु एनर्जी आ जाती है, तो राहु इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑब्सेशन। ओके, एंड ऑब्सेशन कैन बी अबाउट एनीथिंग, कैन बी अबाउट योर करियर ऑल्सो, कैन बी अबाउट योर हार्ड वर्क ऑल्सो, लाइक when I was preparing for IIT JEE, आई वॉज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स एकेडमिक्स, क्योंकि मुझे पता था पढ़ने से ही IIT JEE क्लियर होगा, राइट। तो ऐसे ही, तो वो एक हार्ड वर्क का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है ना आपको लाइफ में, तो राहु की काफी इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। फिर जिनकी ग्रेड में नंबर 4 मिसिंग होता है, तो दे आर अनऑर्गेनाइज एंड नीड लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन टू गेट द वर्क डन, एंड डिसिप्लिन रियली हेल्प्स देम। ओके, थोड़ा अनडिसिप्लिन होते हैं ये, तो डिसिप्लिन बहुत हेल्प करता है इनकी। एंड दे डेवलप अ टेंडेंसी टू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, जैसे कि मंडे ऑफिस जाना, बिल पे करना, छोटी छोटी चीजों पे उनको मतलब परेशानी और मतलब शिकायत करने की आदत होती है, जिनकी ग्रेड में नंबर 4 मिसिंग होता है। इसलिए इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है कि बी पॉजिटिव अगेन, मतलब बड़ी चीजों पे ध्यान रखे अपना, जिसे ऐसा बोलते हैं ना कि एक स्मॉल माइंड होता है, एक बिग माइंड होता है सबके अंदर, तो स्मॉल माइंड को छोड़ के बिग माइंड की चीजों पे फोकस करें। ओके, इन लोगों के एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं जिनका नंबर 4 मिसिंग होता है, तो दे हैव टू बी मोर अलर्ट while ड्राइविंग। Struggling with day-to-day issues is a part of life which makes you independent and responsible. ये इनको याद रखने की जरूरत है, and this is there in most of the people life. तो इसको एकदम गिव अप नहीं करना है। It is like go with all the struggle, go through that with faith and energy, enthusiasm. Be positive, disciplined, practical, hardworking, and predictable. Okay. So if you do that, then again it is better for those person who have missing 4 in their grade. अभी राहु के लिए रेमेडी क्या है? गायत्री मंत्र चैंटिंग, कोई भी देवी की पूजा ना, नंबर 4 के लिए रेमेडी है, यू कैन डू पूजा ऑफ एनी देवी। गायत्री जपा इज द मोस्ट पावरफुल, गायत्री जपा एंड इवन दुर्गा होमा, if you can attend, it is very powerful. Then wearing rudraksh and crystal bracelet is again a very generic and good remedy for them. So this is about missing number 4. Okay.
So now let us move to number 5. तो जिन लोगों की ग्रिड में या फिर डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होता है, तो उनकी लाइफ में ना कहीं बैलेंस भी मिसिंग होता है। ओके। ओके, तो इट इज एक्चुअली इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस। इसको पूरा करेंगे ना, इस टॉप टाइटल को, इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस है ये ऊपर। तो कहीं ना कहीं इमोशनल और मेंटल बैलेंस मिसिंग होता है, क्योंकि आप देखोगे 5 नंबर बहुत ही स्पेशल नंबर है। 1 से 9 के जो बीच में नंबर है ना, एग्जैक्ट दैट इज द 5 नंबर। और लोशू ग्रिड में भी देखोगे ना, तो जो सबसे सेंटर में नंबर है वो 5 नंबर है। तो 5 नंबर इट्स लाइक बैलेंस लेके आता है। जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखो, तो जैसे हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों करता था, तो बहुत ही अच्छा बैलेंस लाता है टीम में, राइट। इसी तरह से 5 नंबर जो होता है ना, वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आता है। तो यू आर willing to change yourself and surroundings. However, it doesn't mean you are rigid but confused. तो इन लोगों में होता है, जिनकी ग्रिड में 5 नंबर नहीं होता है ना, तो वो ना अपनी चीजों को चेंज, अपने आप को या फिर आसपास की चीजों को ना चेंजेस के लिए बहुत ही अनविलिंग होता है। उनको कुछ बोल रही है चेंज करना है या तुम रिलोकेट हो जाओ, तो दे डोंट एग्री। बहुत रिजिड होते हैं वो कि अच्छा ये चल रहा है फिर ऐसे ही रहनी है चीजें। चेंज, दे डोंट एक्सेप्ट द चेंजेस दैट इजीली। ओके। फिर दे फील अनेबल टू सेट देयर गोल्स। ओके। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो ना डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। कभी ये काम करते हुए बोलते हैं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, फिर दूसरा काम पकड़ते बोलते हैं नहीं इसमें भी मजा नहीं आ रहा है। तो एक गोल सेट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जिनकी ग्रेड में 5 नंबर मिसिंग होता है। फिर एडवेंचर, फन, डिस्कवरी आर नॉट देयर कप ऑफ टी। ओके, एंड योर सेक्स लाइफ विल आल्सो बी इनसिंसियर। तो एडवेंचर वगैरह भी इन कहीं ना कहीं बैलेंस मिसिंग होता है। तो ये नई नई चीजें और एडवेंचर ये सब चीजें भी ना इनको पसंद नहीं आती है। दे आर लाइक लिटिल मोनोटोनस, क्योंकि सी पहले ही पॉइंट में देखो, दे आर नॉट विलिंग टू चेंज। तो वो जो मोनोटोनस और थोड़ा सा बोरिंग रूटीन है ना, वो उसी की आदत पड़ जाती है उसे। बट दैट इज नॉट गुड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ। तो व्हाट इज देयर सजेशंस? Whenever you feel like a bit relaxed, the time throws a sudden disaster and tells you to tie the legs again. Frequent changes seem certain in your life. Better get used to it. तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, क्योंकि जो हम नहीं चाहते लाइफ में कभी कभार वही होता है। तो ऐसा देखा गया है कि 5 नंबर वाले नहीं चाहते चेंजेस, लेकिन उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। जो भी कोई चेंज करने का मौका मिल रहा है ना, तो करो। दैट विल बी गुड फॉर यू। Second suggestion is you strongly need true experience of life to recognize your role in the society. Develop the ability to deal with the crazy circumstances. It will turn amusing than miserable. तो अगेन दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू पॉइंट नंबर 2 कि आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकल के आओ एंड experience different things in your life. That will really help you to develop your personality to fullest. और आपको लगेगा कि ये मिजरेबल है स्टार्टिंग में, बट इट विल बी लॉट ऑफ फन। रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर 5 इज दे कैन बी अ रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट, जो कि एकदम ही जनरलाइज रेमेडी है ज्यादातर नंबर के लिए। एंड बिकॉज नंबर 5 इज कनेक्टेड इज मरकरी, बुध ग्रह से कनेक्टेड है, तो चिड़िया को दाल खिलाना ना इनके लिए काफी, इट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड रेमेडी फॉर देम। रात को आप दाल भिगो के रख दो और सुबह छत पे रख दो चिड़िया के खाने के लिए, तो दिस इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर देम। ओके, सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस नाउ।